अरे प्रशांत भाई वीडियो नहीं बनानी क्या? वीडियो? अरे यार मैं तो भूल गया था। तो हाँ यार वीडियो बनानी है। तो जैसे कि सबसे स्पेशल अपनी बाइक आई है तो वहीं चल के दिखा रहा था। बाकी टाइटल और थंबनेल से पता लग गया हो गया। तो चलो चलते पहले शोरूम पे। अभी हम आ चुके हैं यामाहा शिवा मोटर्स पे, जो कि है बाबर रोड यानी 100 फुटा रोड में। तो आपको पहले भी यहाँ की काफ़ी सारी वीडियोस मिल चुकी है पीछे जो मैंने सेकंड वीडियो की बनाई थी। तो लेकिन अभी हम सबसे मोस्ट डिमांडेबल एंड मोस्ट लवेबल एक मैं अपने 150 सेगमेंट की सुपर बाइक बोलूँ उसको, तो वो वर्ड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बेकार नहीं होगा। तो बिल्कुल जैसे कि सभी को पता है R15 V3 कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद अभी हम वीडियो बनाने आए हैं R15M की। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इससे पहले लोगों ने V3 को कन्वर्ट कराने के लिए 70 to 75,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे फॉर लुक फॉर R1। तो अभी हमारे पास R15M है। और जैसे कि सभी को पता है कि यामाहा हमेशा अपने कस्टमर्स की सुनता है, चाहे बात करें हम USB फोक्स की या बात करें इंजन कट ऑफ स्टैंड सेंसर की। तो अभी आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप भी बोलोगे कि यार भाई R15M लेनी है। तो चलिए हाँ, तो ये कुछ लुक है आपके सामने। बाकी आप ऐसे थोड़ा सा छोटा सा आपको सिनेमैटिक्स को एंजॉय करना। तो चलो पहले सिनेमैटिक्स देखते हैं, फिर आगे बाइक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे बाइक के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर जो एग्जैक्ट BHP मिलती है जो यहाँ वाले हमें दी है वो 18.4 है, और जो LM है वो 14.2 है, जो कि काफ़ी अच्छा है 155 सेगमेंट के हिसाब से। और बाइक बोलना बहुत अच्छी है, थोड़ा सा एक ड्रॉप हुआ लेकिन वो फील नहीं होता है कि यहाँ मैंने काम इस तरीके से करा अपने कस्टमर्स के लिए जिनसे उनको ये फील ना हो यार पावर ड्रॉप हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं पहली बार आपको बताऊँ। अभी बाइक आपके सामने खड़ी हुई आपने देख ही रहा होगा। अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर के वो शाइनी नट्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपको स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलेंगे। पहली बता तो ये सिर्फ हमें मिलते हैं R15M में, और आपको दिख भी रहा होगा कि इस पर R15M लिखा हुआ है। ये आपने सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा। तो ये सिर्फ इसी के साथ हमें ब्लू नेट मिलेंगे, बाकी सब में नॉर्मल जो एक अपना एल्यूमिनियम टाइप या स्टील टाइप का वैसे ही कुछ रहेगा। तो बाइक का अगर मैं लुक देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, बॉडी चेंज कर दी है, पूरी बॉडी पूरी एरोडायनामिक कर दी है हमने पहले से। और मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला था यामाहा अपने कस्टमर्स की हमेशा से सुनता है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो गोल्डन कलर के USD फोक्स हमें मिले हैं जो कि 37 mm के हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंड वन मोर थिंग, अगर आप बोलोगे यार इसमें ये फ़र्क है उसमें ये फ़र्क है, तो यहाँ पे जब हमें बायोब्रेक का जो कैलिपर मिलता है दैट इज़ गोल्डन कलर, और ये सिर्फ R15M के अंदर मिलता है हमको, और किसी बाइक में हमें नहीं मिलता। बट एज यू कैन सी हियर देयर इज अ ब्रांडिंग लाइक R15 रिटन हियर। तो यहाँ पे R15 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमें मेंशन करके दिया गया है क्विक शिफ्टर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्विक शिफ्टर दिया गया है क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो भाई R15 कैसे पीछे हट जाएगी। और इसी सक्सेसफुल थिंग की वजह से R15 की सारी बाइकें ऐसे भीड़ लग के बिक रही है और इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि ये बाइक आई थिंक मुझे प्रेफर करेगा। तो आगे चलते हैं बाइक पे। यहाँ पे मैं टैंक का आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है R15M का एक लोगो आपको दिख रहा होगा, अगर आप पास से देखेंगे काफ़ी, ये सिर्फ इसी के अंदर हमें मिलता है और किसी में नहीं मिलता। प्लस एक चीज़
चीज़ और है कि यामाहा ने अपनी R15 के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी दी है और फिर सीधा सीधा ब्रांडिंग हमें यहाँ दिख जाती है। तो यहाँ लिखा है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, तो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होगा हमें यहाँ शो हो जाएगा। अभी मीटर पे भी चल के आऊँगा मैं, तो उससे पहले अगर हम एक ब्रांडिंग देख लेते हैं तो टैंक के ऊपर ये यामाहा का लोगो आया है। पहले ये स्टिकर के अंदर आता था, लेकिन अब ये अलग से एक अलग तरीके से, मैं क्या बोलूँ वर्ड्स और डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये एक अलग से ही एक सर्कल में बनाया है और अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ कुछ बैंड्स हमें देखने को मिलेंगे जो V3 में ऊपर मिलते थे, लेकिन पूरा एरोडायनामिक्स करने के लिए हमें टैंक पे यहाँ मिले हैं। और टैंक की बात करूँ तो आपको बता दूँ, टैंक जो है 11 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी हमें मिलता है इसके अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर 155 सेगमेंट मशीन। और R15 की नो डाउट पावर में तो काफ़ी ज़्यादा ऑसमनेस है और चलाने का एक अलग ही फील आता है। और पीछे अगर हम चलते हैं, पीछे वाली पिलियन सीट पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रांडिंग मिलती है R15M लिखा हुआ, जो कि कितना कूल लगता है। और सीट अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ डिफरेंट लग रही होगी, बिल्कुल सही तरीके से आप देख रहे हैं। अगर हम आगे की सीट की बात करें, राइटर सीट की बात करें, तो इस पर एक अलग ही तरीके का फैब्रिक चढ़ाया गया है जो कि सिर्फ R15M के अंदर आता है। और सीट पहले से ब्रॉड करी गई है, थोड़ी कुशनिंग बढ़ा दी है और कंफर्टेबल पोस्चर। सेकंड, अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई क्यों ना मैं हैंडल भी दिखा दूँ आपको। जो हैंडल है, हैंडल को रेस करा गया है ऊपर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि लोग कहते थे कि जब R15 पे बैठते हैं तो हमारे हाथ इस तरीके से हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा सा रेस करा गया है। पहले का तो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, लेकिन थोड़ा सा रेस करने से जो कंफर्टेबल लेवल है, जो कंफर्ट है, वो बढ़ चुका है। और आगे अगर मैं मीटर पर आपको लेकर ही आ जाऊँ तो बाइक की बॉडी की बात तो देखो मैं करती हूँ नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे तो पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ करूँ। आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको गारंटीड पसंद आने वाली है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्यार इस वाली बाइक से सबको होने वाला है, चाहे वो मैं ब्लूटूथ की बात करूँ, चाहे इसकी बात करूँ, ठीक है। तो अभी मीटर पे आ जाते हैं, तो मीटर कुछ इस तरीके का, अगर मीटर में आपको चालू करके दिखाऊँ तो मीटर में कुछ चीज़ें बड़ी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमें यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन मिलता है, बिल्कुल R1 जैसा मीटर बनाया है। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें फ्यूल इंडिकेशन, और ऊपर हमें RPM मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो जैसे जैसा RPM चलेगा ये ऊपर बढ़ेगा। और एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो है RPM शिफ्ट लाइट यहाँ पे अलग तरीके से बनाई गई है, 1 2 3 4। तो एक अलग ही सुपर बाइक वाला जो लुक आता है वो हमें इसके अंदर मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स की लाइट जो है यहाँ हमें मिल जाएगी, इंडिकेशन। और कुछ भी मैसेज अगर आता है, आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ एक आइकन बना हुआ है, अगर कुछ भी मैसेज आता है हमें वो यहाँ शो हो जाएगा, कॉल का आएगा तो हमें यहाँ शो हो जाएगा। तो हर चीज़ यामाहा ने दी है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सी प्यारी सी एक ब्रांडिंग दे दी है इसके अंदर। और न्यूट्रल का इंडिकेटर हमें यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो और इसके अंदर हमें 2 मोड्स मिलते हैं, जो कि होता है एक्सट्रीट और एक होता है रेस। तो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी यही है, ये मीटर इतना ज़्यादा पहले से एनहांस हो गया है, इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। TFT नहीं है, लेकिन TFT की ज़रूरत किसको है, अगर इतना अच्छा मीटर यामाहा हमको देती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट से आपको DRL दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगी। तो आप फ्रंट में आके एक बार दिखाइए, यहाँ से जो एक अलग ही लुक है। ये बेसिकली क्या है कि ये जो आउटसाइड फॉरेन कंट्री के अंदर R7 आती है, R7 का प्रॉपर लुक इन्होंने R15 के अंदर में दे दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक DRL सबको पार्किंग लाइट्स अगर मेरे को दिख रही होंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लुक देती है बाइक को। प्लस बीच में हमें एक मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प। लोग सोच रहे होंगे यार एक सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे यार क्या हमें क्या विजिबिलिटी मिलेगी, इसको दिखाई नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम रात का इसका देख के बात करें तो इसकी जो विजिबिलिटी है इतनी ज़्यादा है कि आपको इजीली सारा रोड क्लियर दिखेगा। जल्दी और भी वीडियोज़ आएंगी जिसमें आपको रोड का भी दिखेगा, मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन और काफ़ी लोग बनाएंगे उस हिसाब से देखना। तो फिलहाल एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे आके आप दिखाइए कि नए तरीके का एक तो सेल्फ स्टार्ट इन्होंने दिया है, और किल स्विच भी इसके अंदर हमें दे दिया है। तो यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप एंड रन तो तीनों हैं। अभी मैं स्टार्ट जैसे करूँगा, इसको दबाने के तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट। तो आगे से अगर हम इसका लुक देखें तो आप हेडलैम्प दिखा सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और अगर आप यहाँ वॉल पे अगर इफेक्ट दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट सामने जा रही है। तो अगर यामाहा ने सोचती ही बनाया होगा बाइक, एक बार एग्जॉस्ट नोट भी लेते हैं।
तो मफलर आप देख सकते हैं चेंज हुआ है पहले से, तो एक थोड़ा सा एक एग्जॉस्ट नोट चला ही देते हैं, पास करिए। तो मफलर जो है पहले से स्लीक करा है, जो इसके ऊपर का हमें कवर मिलता था वो चेंज करा है, और ये R15M के अंदर सिल्वर कलर का आता है, और बाकी स्टैंडर्ड मॉडल्स के अंदर हमें मिलता है ब्लैक कलर का। और इसको लुक देने के लिए इस पर सिल्वर है, एंड द मॉन्स्टर एडिशन उसके अंदर भी हमें सिल्वर मिलता है फॉर एनहांसिंग द लुक ऑफ द बाइक। एंड मॉन्स्टर एडिशन जो है वो भी बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, पर जल्दी आ जाएगा, और वो बहुत लिमिटेड पीस बनने वाले हैं। तो अगर किसी को वो पसंद है तो जितना जल्दी हो सके आप वो भी ले सकते हैं। प्लस अगर लास्ट में पीछे बात करें तो पीछे कुछ ऐसे पैनल्स आते थे जो थोड़े से छोटे थे, लेकिन अब यामाहा ने इसे एनहांस कर दिया है फॉर अब बेटर एरोडायनेमिक और ज़्यादा स्पीड लेने के लिए इसको यहाँ से बढ़ाया गया है, इसकी शेप ब्रॉड करी गई है और आगे की तरफ कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी बहुत अच्छा काम करा है। बाकी इंडिकेटर्स हमें वही बल्ब वाले मिलते हैं जो कि R15 को अच्छे से सूट करते हैं। और इसकी एक और एक खासियत है कि ये कभी टूटता नहीं है, निकल जाता तो आप वापस लगा सकते हो, तो आपको टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। ये एक प्लस पॉइंट मेरे को लगता है। सेम फेयरिंग में फ्रंट में आता है ऐसे। बाकी अगर पूरा लुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बाइक कितनी ज़्यादा देखने में एक अलग ही एग्रेसिव और स्पोर्टी लगती है। कोई नहीं कहेगा कि R15M जो है एक 155 सेगमेंट की बाइक है, ये लगती है जैसे कोई 600 सीसी लाइक आपकी CBR एंड वैसी कोई सुपर बाइक हमारी जो इनलाइन 4 आती है उसी की तरह बिल्कुल आपको लग रही होगी। तो एक बार आप ध्यान से थोड़ा सा लुक देखेंगे तो आपको एक अलग ही फिनिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि फेयरिंग में बहुत चेंजेस आया है, पैनल ब्रॉड करा गया है, पहले से बाइक बहुत ब्रॉड लग रही है। तो इसकी एक कंपैरिजन वीडियो भी आने वाली है, तो कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और क्विक शिफ्टर बाइक के अंदर है तो हम कैसे भूल जाएं। और क्विक शिफ्टर हमें दिखाऊं अगर मैं आपको, तो यहाँ हमें मिलता है R15 की तरफ यानी यामाहा की तरफ से क्विक शिफ्टर, और ये जो क्विक शिफ्टर है बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग करता है और आपका बहुत ईजीली आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चार्जिंग जो पॉइंट है वो ऑप्शनल है, आप यामाहा की तरफ से लगवा सकते हैं। तो जब भी अगर आपको ऑन द वे कहीं जाना हो और आप बाइक पे टूर कर रहे हो तो आप इसके अंदर जो है चार्जिंग पॉइंट लगवा सकते हैं, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं जिसको देखने के बाद बोलने वाले हैं कि हाँ ये जो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको, तो ये बाइक नई बाइक लेके लोग बाहर चले जाते हैं मार्केट में, तो वो भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से बाइक स्टार्ट करते हैं और ये है वो चीज़। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अब हमें हैज़र्ड स्विच मिलता है बाइक के अंदर, जो कि लोगों को आफ्टर मार्केट जाके लगवाना पड़ता है। तो हैज़र्ड स्विच हमें ऑलरेडी बाइक में मिल रहा है और सबसे ज़्यादा हर किसी को अच्छा लगता है जब भी कोई जाता है। टेल सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, टेल सेक्शन वही है, लेकिन इन पैनल्स की वजह से थोड़ा सा हमें फ़र्क लगता है बाइक के अंदर। तो इसे करते हैं बंद। और एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइक के अंदर जो है ट्रैक्शन कंट्रोल मिला है। जी हाँ, यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार अगर मैं आपको फिर से बताऊँ तो हमें बाइक के अंदर जो नए फीचर्स मिले हैं वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, सेकंड वन है क्विक शिफ्टर, द थर्ड वन इज अ मीटर विच इज़ लुकिंग वेरी सेक्सी वी कैन से, एंड द R15M और R1 के अंदर जो मीटर आता है उसका TFT से बिल्कुल सिमिलर लेके डाला है। R7 का लुक है, बहुत अच्छी लग रही है बाइक नोट। और R15M का जो एग्जैक्ट लुक है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। इसके अंदर ब्लू डट्स मिलते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है, और जो चेंज है वो यामाहा ने दिया है फेयरिंग के अंदर। तो सारी बात हमने आपको बता दी। अगर कोई मिस राइड आप गूगल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और बाइक का प्राइस अगर मतलब एक्स शोरूम 177 है, और ये दिल्ली का एक्स शोरूम बता रहा हूँ मैं आपको। और ऑन रोड में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये दिल्ली का प्राइस अलग है और अलग अलग स्टेट का अलग है। तो आप अपने नियरेस्ट जितनी भी डीलरशिप आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जब से मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से सबसे पहले चीज़ मोस्ट ऑफ मैंने देखी है अपने शोरूम पे प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ये मान के चलना जिससे कस्टमर और व्यू इस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अदर किसी गाड़ी। कंपैरिजन वाइज है तो इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन मुझे तो दिखता है। प्लस के अंदर अभी हमारा एक प्रोडक्ट और आ रहा है जो आपका एरोक्स है, बट वो कंबाइंड है बाइक्स।
और जैसे कि अगर आप इस वाले शिवा ऑटोमोबाइल्स वाले आउटलेट पे अगर आप आते हैं यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे अशोक सर। तो अशोक सर से आप कुछ भी डिटेल्स ले सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच इनको, इन्होंने मुझे अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए। तो अभी लास्ट में ये कहूँगा, आपको बाइक पसंद आती है आप लो। अगर शामला या किसी लोकल एरिया में रहते हो, यानी दिलशाद जाना, लोकल मीन्स आपको नियर बाय रहते हो, आप आओ, बाइक देखो और ज़रूर से लेके जाओ। और आई होप आपको R15M ज़्यादा पसंद आएगी। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, जो रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का जो वर्जन है उसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं आता है, वो ऑप्शनल है। तो R15M और R15V4 जो आती है रेसिंग ब्लू कलर जो है उसके अंदर आपको शिफ्टर मिलता है। अदरवाइज बाकी बाइकों के अंदर ही ऑप्शनल है, बाई यामाहा आप लगवा सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो भी भाई आपके नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनको बताओ कि भाई क्या खासियत है R15 के अंदर। और ऑन रोड अगर मैं बात करूँ तो समथिंग आपको 2 लाख से थोड़ा ऊपर पड़ जाएगी, 10-15 हज़ार रुपये या उससे कम में। तो आप आओ, बाइक देखो, चेक करो और आपको समझ में आने वाली बात तो गारंटी है। बाकी मिलते हैं फिर से कोई बढ़िया वीडियो के अंदर, अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, वो प्रशांत है, बाय बाय। I'd probably take her. And I'm back.